हेलो दोस्तों, एचडीएफसी लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले डिविडेंड पेमेंट डेट के बारे में बात कर रहे हैं हम। फिर उसके बाद डिविडेंड हिस्ट्री क्या रही है एचडीएफसी या हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस की, उसके बारे में हम बात करेंगे। मर्जर को हम लोग समझेंगे और कैसा बिजनेस रहा है, प्रॉफिट कर रहा है या नहीं, ग्रो कर रहा है या नहीं, उसके बारे में दोस्तों इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं। लेकिन सबसे पहले शुरुआत डिविडेंड से करते हैं। तो डिविडेंड 30 का डिविडेंड एचडीएफसी लिमिटेड, दोस्तों ये बैंक नहीं है, कंफ्यूज नहीं करिएगा। एचडीएफसी लिमिटेड ने 30 रुपीज का डिविडेंड डिक्लेयर किया हुआ है। और कौन एलिजिबल शेयर होल्डर्स है? जिनके पास 31 मई से पहले शेयर था एचडीएफसी का, क्योंकि 31 मई क्या थी? एक्स डिविडेंड डेट थी। तो समझ लीजिए आपके पास 31 मई से पहले आपके पास शेयर है, और समझ लीजिए आपने जून में बेच भी दिया होगा किसी भी दिन, तो भी आपको डिविडेंड मिलेगा। लेकिन आपने जून में किसी दिन स्टॉक खरीद लिया है तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा। ठीक है, तो 31 में एक्स डिविडेंड डेट थी, इसको आपको ध्यान में रखना है। और पेमेंट बहुत ही जल्दी जुलाई की शुरुआत ही होने वाली है पेमेंट के साथ। जुलाई 1 जो है एचडीएफसी लिमिटेड का पेमेंट भी हो जाएगा। अब ये जो 30 रुपए का जो डिविडेंड है वो ज्यादा है या कम है? तो देखिए, इस बार तो 30 रुपीज का डिविडेंड है। अब पिछले साल हम देखेंगे तो 23 का डिविडेंड आया था एचडीएफसी के द्वारा, 23 रुपीज का। ठीक है, फिर 2020 कोरोना का टाइम था, लेकिन जो डिविडेंड था 2019-20 का था, 21 रुपीज का डिविडेंड था। तो उससे एक साल पहले 2018-19 में देखेंगे, दो बार उन्होंने डिविडेंड दिया था, 3.5 का इंटरिम डिविडेंड और 17.5 का जो था फाइनल डिविडेंड। तो टोटल 21 रुपीज का आप यहाँ पर डिविडेंड देख सकते हैं। और उससे एक साल पहले 16.5 रुपए का और 3.5 रुपए का, तो 20 रुपए का। तो 20 रुपए से 30 रुपए 5 सालों में डिविडेंड बढ़ा है, हम यहाँ पर बिल्कुल देख सकते हैं। अब डिविडेंड के बारे में हमने बात की, डिविडेंड ग्रो हो ही रहा है, मतलब कहीं ना कहीं पॉजिटिव संकेत जा रहा है कि कंपनी कहीं ना कहीं अपना डिविडेंड बढ़ा रही है, अपने शेयर होल्डर्स के साथ जो भी पैसा है वो शेयर कर रही है। लेकिन क्या प्रॉफिट कर रही है या नहीं, उसके बारे में भी हमको समझना है, जिसके बारे में मैं थोड़ी देर के बाद बात करूंगा। पहले कौन सी मटेरियल बड़ी डेवलपमेंट है उसको हमको समझना है, और वो है एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक दोनों के बीच में मर्जर। मतलब अगर आपके पास जो एचडीएफसी लिमिटेड, ठीक है ना, एचडीएफसी लिमिटेड के 25 शेयर्स हैं, तो आपको एचडीएफसी बैंक के 42 शेयर्स मिल जाएंगे। ठीक है, अभी ये मर्जर की घोषणा हुई है, बहुत सारे अप्रूवल्स भी हैं, तो अभी सब अप्रूवल्स की भी बात हो रही है। तो सब अप्रूवल्स हो जाएंगे, उसके बाद जो फाइनल डेट है वो आ जाएगी। तो अभी ऐसा कोई फाइनल डेट ऐसा नहीं है, और अभी लग भी नहीं रहा है अगले 6-9 महीने में ये होगा। बट जब भी ये डेट आ जाएगी, जो भी ये जो लिखा है ना रिकॉर्ड डेट, ये रिकॉर्ड डेट अभी भी आई नहीं है। जब आ जाएगी तो हम आपको बता देंगे आपके चैनल अर्ली फाइनेंशियल आजादी में। तो वो है। और फिर जब भी ये मर्जर हो जाएगा तो एचडीएफसी बैंक पूरा पब्लिक से, कोई भी एक प्रोमोटर नहीं रहेगा, 100% पब्लिक शेयर होल्डर ही उनको ओन करेंगे दोस्तों। अब बिजनेस कैसा ग्रो है, कैसा ग्रोथ नहीं है, तो देखिए आप यहाँ पर 6.5 लाख करोड़ की लोन्स आउटस्टैंडिंग है। अब लोन कहाँ वो देती है? घरों के लिए देती है। घर मतलब मॉर्गेज लोन। आपको अगर घर लेना है, लगभग 79% इंडिविजुअल्स को, आप जॉब करते हैं, आपका खुद का बिजनेस है, तो आपको लोन देती है। फिर थोड़ी बहुत डेवलपर्स को लोन देती है। तो वो है, मतलब रियल एस्टेट में लोन देने का बिजनेस है। 16% लोन मतलब ग्रोथ हुआ है अगर आप इंडिविजुअल लोन की बात करेंगे, जो कि बहुत बड़ा यहाँ पर ग्रोथ है। कितने घरों को उन्होंने फाइनेंस किया हुआ है? लगभग 93 लाख, बहुत बड़ा नंबर है। उसके अलावा प्रॉफिट अगर आप 5 साल में देखेंगे तो 15% का प्रॉफिट भी उन्होंने किया हुआ है। उसके बाद बड़ा नंबर, प्रॉफिट एंड लॉस, क्या कंपनी मतलब प्रॉफिट कर रही है या नहीं कर रही है? तो देखिए फाइनेंशियल ईयर 21 में अब देखिए 14,970 करोड़ की इनकम की थी, जो इस बार जो फाइनेंशियल ईयर खत्म हुआ 17,119 करोड़ हुआ। तो उन्होंने इंटरेस्ट तो कमाया है, प्रॉफिट कमाया है, 13,742 करोड़ का प्रॉफिट कमाया है। दोस्तों मैंने एक वीडियो भी बनाया था जब मैंने कहा था कि जो मार्केट गिरी थी तो कौन से 7 स्टॉक्स मैंने लिए हैं, उसमें से मैंने एचडीएफसी का भी जिक्र किया था कि मेरा क्या थॉट प्रोसेस है कि मैंने क्यों एचडीएफसी के बारे में मैंने अपने पोर्टफोलियो में ऐड किया, क्योंकि मेरे पोर्टफोलियो में ऑलरेडी है ही। लेकिन मुझे क्यों लगा, क्योंकि कंपनी अगर ग्रोथ कर रही है, प्रॉफिट कर रही है, तो भले ही शेयर प्राइस ना बढ़े तो भी बहुत फर्क नहीं पड़ता है। मार्केट को कुछ कंसर्न्स हो सकते हैं, चाहे वो मर्जर्स को लेकर, जो मुझे लगता है कि आने वाले समय में दूर हो सकते हैं, बट वो एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब दूसरी चीज है कि किस हिसाब से एचडीएफसी को बेचा गया है एफआईआईज के द्वारा, क्योंकि अभी एफआईआईज के द्वारा बहुत ही रिलेंटलेस सेलिंग हुई है। हम दिसंबर से
जो मार्च का मैंने एफआईआई डेटा देखा, मैंने देखा एफआईआई ने बेचा है, लेकिन डीआईआईज ने खरीदा है, म्यूचुअल फंड्स ने खरीदा है। अभी जून के भी डेटा आएंगे, मैं एक्सपेक्ट वही कर रहा हूँ कि जो एफआईआईज हैं और ज्यादा शायद इन्होंने इसको बेचा होगा। तो जब एफआईआईज बेच रहे हैं तो ठीक है, वो उनके बाहर यूएस में कुछ भी इशू होंगे उसके लिए बेच रहे होंगे, लेकिन क्या फंडामेंटल क्या कंपनी का खराब हुआ है? देखिए 2021 से 22 इनकम बढ़ी है, प्रॉफिट बढ़ी है, टॉप लाइन बॉटम लाइन ही सिर्फ अगर मैं आपको बता दूं तो वो भी बढ़ी है। फिर एनपीएस हम देखते हैं, एनपीएस भी थोड़ा सा कम हुए हैं। तो ये सब चीजें हैं जो मुझे लगता है कि मार्केट शायद अभी फिलहाल इनको देख नहीं रहा है। तो एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा पेशेंस टेस्ट हो सकता है। मैंने अपना बस थॉट प्रोसेस आपके साथ शेयर किया, कोई भी रिकमेंडेशन या उसके हिसाब से आप मत लीजिए। आपका क्या थॉट प्रोसेस है मुझे जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, जब आप एचडीएफसी लिमिटेड की बात करते हैं। और जुलाई 1 बहुत इंपॉर्टेंट डेट है, क्योंकि उस दिन क्या मिलने वाला है? डिविडेंड मिलने वाला है, डिविडेंड पेमेंट होने वाला है। धन्यवाद आपके समय के लिए, थैंक यू वेरी मच दोस्तों।